प्लस ही होगा, यानी कुल मिलाकर के 1500 रुपये का इनकम मोटा मोटी मान लीजिए कि यहाँ पे हो सकता है। अब यदि हमारा गोल अब बनाना है, गोल सेट करना है हम लोग कि हम लोग हो गया ना, मिटा दें। यहाँ तो कोई सवाल है? खुल के बताइए, बोलिए, अगर सवाल यहाँ बनता है तो बोलिए। अब सवाल ये है कि अगर हमको इस महीने में डायरेक्टर कर रहे हैं, क्या करना है? डायरेक्टर करना है। डायरेक्टर मीन्स हमको 5,500 रुपये का इनकम करना है, तो क्या करना है? अगर 5,500 रुपये का इनकम करना है तो हमको 4 लोगों को माइलस्टोन 1, हमको अपने 4 पार्टनर को माइलस्टोन 1 कराना पड़ेगा। ए, बी, सी और डी को कितना पैसा कमाना पड़ेगा? 1,000 रुपया। 1,000 रुपया और ये 1,000 रुपया प्लस का इनकम करवाना पड़ेगा। ठीक है ना? क्या करना पड़ेगा? अगर क्योंकि हमको पैसिव इनकम चाहिए, हम लोग पैसिव इनकम करने के लिए जुड़े हैं, तो 1,000 रुपया अगर इनको इनकम होगा तभी, सही है कि नहीं? और ये वित्त तय करने का काम किसको करना है? खुद को करना है, आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के ये कंप्लीट होगा। गलती नहीं है? अब यदि आपका गोल 15,000 रुपये का है, यदि आपका गोल 15,000 रुपया कमाने का है, तो क्या करना पड़ेगा? करा पड़ी 55 यूरो कमा बनाना पड़ेगा। ये 4 लोगों को डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। और क्यों डायरेक्टर बनाएंगे? 15,000 कमाने के लिए, क्योंकि सिर्फ 15,000 कमाने के लिए तो करना ही करना है, इसलिए कि हमको कार फंड लेना है। क्या लेना है? कार फंड में एंट्री करना है। कार फंड में एंट्री करना है और हाउस फंड में भी एंट्री करना है। इस 15,000 में आपका ये भी रहेगा और साथ के साथ आपका वर्ल्ड टूर फंड भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है। देखो आए तो ले लो बाबू, कुर्सी लो। हाँ, बढ़ जाओ, देखो बात समझ में आ रही है? यही प्लान है। और क्या इतने पैसे में आपका घर परिवार चल जाएगा? 15,000 सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आपका हमारा परिवार 15,000 रुपये में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। मानते हैं? अगर नहीं चल पाएगा तो क्या? तो इसके आगे 1 जीरो और लगाना पड़ेगा। मतलब 1.5 लाख रुपया अगर चाहिए तब फिर क्या करना पड़ेगा? चार लोग कनेक्ट करिए। सिंपल, यही 4 लोगों को कहाँ ले जाएंगे? कहना तो आसान है 1.5 लाख रुपया, कागज पे और मतलब उस पर पेपर पर ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे लिखना आसान है, लेकिन करना थोड़ा कठिन होता है।
कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं नहीं है, आसान नहीं है लेकिन सिंपल है। बात समझिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर चारों लोगों को क्या करना पड़ेगा, पीडी पे ले जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पीडी पे ले जाना पड़ेगा। पीडी मतलब प्लेटिनम डायरेक्टर। यही प्लान है। क्या मिनट हुआ, गाड़ी से देख लीजिए। ठीक है, गलती में है। खोलिए। ले जाना, यही प्लान है। कौन, पी आर पी, PRP पीआरपी, पी फॉर का बोला हैं? पी फॉर पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन, कितना हमारा पार्टिसिपेशन हो रहा है, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग डेमो दिखा रहे हैं, कितने लोग प्लान कर रहे हैं। ये पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा, सिस्टम में आना पड़ेगा, सिस्टम में लाना पड़ेगा, तब जाकर के ये होगा। दूसरा काम क्या है, रिटेंशन। रिटेंशन, कितने लोग रिटेन कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताइए। और तीसरा काम है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है कि अगर 4 लोग 3-3 हजार रुपए का बिजनेस डाल रहे हैं, आप 3,000 का अपने पर बिजनेस डाल रहे हैं, तो आपका माइलस्टोन 1 होगा। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में इस 4 में से कोई एक व्यक्ति ड्रॉप कर जाए, न कर, होगा ऐसा। लेकिन जब आप लगातार काम करेंगे, कंटिन्यूटी में, निरंतरता में काम करेंगे, तो ना करके करें, और चाहे जैसे भी मतलब करता है तो वर्क करना है। दूसरा चीज कि अब पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा, इस पे विचार करना है। और आप लोगों से हमको जानना है, समझना, आप लोग भी अपना सुझाव दीजिए कि कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, क्या हम लोग करेंगे जिससे मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, हम लोग मिल करके बढ़ा सकते हैं। बढ़िया बाबू, इस पे आगे क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। राजकुमार, क्या करना पड़ेगा। मोदी जी के प्रति उनका लगाव जब होगा तभी तो आएंगे। लगाव नहीं होगा तो ये है कि उनके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मुझे मोदी केयर करना है, जब करना उसके अंदर ही हो जाएगी, ऑटोमेटिक वो आएगी। अगर तक नहीं होगी तब तक वो आएगा ही नहीं, भले आप कितना उनको करिए। सही, ऊपर भजी फैसला नहीं। तो यही 3 फार्मूला है। देखिए कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, ये अपन का विषय नहीं है। हम आ रहे हैं तो हम आज सीख के क्या जा रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं। गलती नहीं है, हम क्या कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ हम लोग 4 लोग सपोज करिए, और चारों लोग प्लान आ रहा है। अरे प्लान में क्या करना है, प्लान में बताना है कि डिस्काउंट कितना मिलता है, ऑफर कितना मिलता है, लॉयल्टी कितना मिलता है, यही नहीं जानना है। 4-5 चीज मोटा मोटी जो मतलब है, प्लस डेमो। डेमो सामने वाले को बिलीव कैसे होगा, जब वो डेमो देखेगा। मेरी समझ से जो पार्टिसिपेशन बढ़ाने का मतलब तरीका है, तो जब ये 4 लोग प्लान करेंगे, 1-to-1 करें चाहे होम मीटिंग करें, तब ना मतलब होगा। जैसे अभी
एक पोस्टर देखें आया है नॉर्थ इंडिया में। अब दुष्यंत असली जी नॉर्थ इंडिया के हेड हैं और वो डिसीजन ले लिए कि 7 तारीख को होम मीटिंग डे है। 7 नवंबर को होम मीटिंग डे। तो क्या ये सभी लीडरों से पूछे हैं? 3 चीज था ना, एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव दृष्टिकोण है तो आपको ऊर्जा मिलेगी और एडाप्टेबिलिटी है, अनुकूलनशीलता है कि हम अपने अनुकूल उसके अनुकूल ढालें, उस व्यवसाय या प्रोफेशन के अनुकूल अपने को अगर ढाल रहे हैं, गलत नहीं ना है, तब जा करके आपका ये होगा। तो 7 तारीख को होम मीटिंग डे है, तो क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं कि नहीं? हम लोग ज्यादा नहीं, 2 होम मीटिंग प्लान कर सकते हैं, एक सुबह एक शाम में या रात में। क्यों सर प्रवीण जी? क्यों नहीं हो सकता है? नया व्यक्ति का कोई मतलब न्यू कमर का क्या गलती है? अब नए बच्चे का क्या, जो जैसा उसको माहौल देंगे वैसा होगा। माहौल बिगाड़ेंगे, बिगड़ेगा, बनाएंगे तो बनेगा, गलती नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 2 होम मीटिंग करने का हम लोग डिसीजन लेते हैं, अगर 4 लोग हैं या 4 ही लोग हैं, तो 8 होम मीटिंग होगा कि नहीं होगा? यदि पहले सप्ताह में आपका पार्टिसिपेशन बढ़ा और आपके टीम में हुआ 8 होम मीटिंग, सपोज करिए एक होम मीटिंग में अगर 4 लोग हैं तो आप उस 32 लोगों को जब आप बताएंगे कि भैया अगले बुधवार को फला जगह पे फला टाइम पे एक मीटिंग है, वहां पे डेमो प्लान भी होगा, प्रेजेंटेशन भी होगा, अगर इसको और गहराई से जानना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तब न आएगा व्यक्ति। गलती न है। अगर इस प्रकार से अगर हर हफ्ते मान लीजिए अगर हम ही लोग हैं और 4 सप्ताह में अगर 2 होम मीटिंग अगर हुआ, पुरजोर प्रयास किए, पुरजोर प्रयत्न करेंगे, तब जाकर के मतलब आपका अगर मान लीजिए 8 होम मीटिंग हुआ तो 4 सप्ताह में कितना हो जाएगा? 8 चौका 32 होम मीटिंग हुआ। 32 होम मीटिंग अगर हुआ और मान लीजिए कि एक होम मीटिंग में एवरेज 4 व्यक्ति है, 4 से 5 लोग है, तो इसको आप हटा भी देते हैं, इसी मान लीजिए 3 चौका 12, 120 लोग